शांति। आज है 20 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही बात गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो। तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बेफिक्र रहने के लिए सदा ये बात रहे कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना है। जो ड्रामा अनुसार चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। परंतु अभी बच्चे बेफिक्र नहीं रह सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते, बेचारे मूझे हुए हैं। बाप के बिना कोई सुलझा नहीं हो सकते, तो शिव बाबा को आना ही पड़ता है, जिसे सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा है पतित पावन। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले यहाँ बैठे हैं तो भी ध्यान में नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तो बाप पतित पावन जो है वो नई रचना का रचता भी है। जो हम बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो ये यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। अगर मेरे से कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ। तो बच्चे समझा सकते हो कि ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। भगवान एक ही है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। उन्हीं को पढ़ाकर तो देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था जो कि अब नरक है, क्योंकि अनेक बार भारत गोल्डन एज में फिर आयरन एज में आया है। तो ये कोई नहीं जानते कि रचता के आदि मध्य अंत के राज को कोई नहीं समझते। तो एम ऑब्जेक्ट है कि मैं इनके तन में प्रवेश कर जो नॉलेज देता हूँ। तो अब तुम पवित्र बनो। जो तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं उनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग द्वापर ब्रह्मा की रात कहा जाता है, तो सत्ययुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। ये लक्ष्मी नारायण भी जगजीत बने ना, इन्होंने 84 जन्मों का राज बैठकर समझाया, परंतु कोई इतना नहीं समझते। गायन है कोटों में कोई। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, माम एकम याद क्यों नहीं करते हो? जो बाप समझाते हैं, मेहनत का काम ये है। जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले आते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भी भुलाती है, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। काम पर जीत पानी है तो माम एकम याद करो। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं ऊंचे तो ऊंचे भगवान हूँ, ऊंची तो ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो बाप कहते हैं मैं इनको भी पढ़ा रहा हूँ, ये भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। प्रवृत्ति वाले मार्ग, निवृत्ति वाले मार्ग राजयोग से खिला नहीं सकते, परंतु ये सुख तो कागविष्टा समान है जो यहाँ के सुख हैं। तो बाबा बतलाते हैं रावण संप्रदाय अभी है, इसलिए तो तुमने पुकारा कि हे पतित पावन आओ। अब तुम बच्चों का भी काम है बाप का परिचय देना। जैसे झाड़ विद्धि को पाता है, माया भी चक्री लगाकर एकदम गिराती है। बॉक्सिंग में बहुत मरते हैं क्योंकि विकार एकदम ही मारता है। तो कुछ को याद की यात्रा का सब एकदम गिर के खलास हो जाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बार आजमाया, 2 बार माफ़ी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी तो एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, 2 बिल्कुल दास दासियाँ, चंडाल, प्रजा के नौकर चाकर सब बनते हैं। बाप तो जानते हो मैं तो 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। ये ही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में कोई कोई रह नहीं सकते। हमें अपने दिल से पूछना ज़रूर चाहिए कि हम कितना याद करते हैं या कितना बाप को हम याद करके पावन बने हैं। तब तो कहते थे ना, आओ पतित पावन आओ। तो बाबा के पास तो पत्र आते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। अब तुमको बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर चित्र भी बनवाए थे। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को आत्मा रूप में देखता हूँ। इसी का संगम का मेला है, ये पतित पावनी गंगा नहीं है। भगवान उवाच है ना, काम महाशत्रु, इस पर जीत पाने से जगजीत बनेंगे। ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, किसी को दुख मत दो। तो यही आदि मध्य अंत जो है, काम विकार दुख देता है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा होता है। रावण राज्य ही नहीं, राम राज्य में रावण नहीं होता। समझाते तो अच्छा है, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता कि कौन बच्चा कितना बाबा को याद करता है। उसके लिए हमें मन मना भव यानी याद की यात्रा में रहना है। बाप जो सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से ही हमारे अंदर शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगी। योग बल से वहाँ बच्चा पैदा होता है, ये किसी को नहीं पता। तो अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई देहधारियों का मुरीद नहीं बनना। अब
पवित्र बनने के लिए कहा जाता है, भाई भाई समझकर। जो ड्रामा चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट रहो तो बेफिक्र रहेंगे। कुछ ना कुछ होता रहता है, योग अच्छा चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं, जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उसको क्यों भूल जाते हो। जो ज्ञानी बच्चा है वो छिप नहीं सकता, झट सर्विस का सबूत देगा। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी, पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना, हिम्मत रखकर सेवा करनी है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना, इसलिए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की ही याद में रहना है, किसी देहदारी का मुरीद नहीं बनना। श्रीमत प्रमाण वरदान है। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आए नहीं आए, लेकिन स्वयं से संतुष्ट हो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैं से ज़रूर काम करेगा। इसमें उदास नहीं होना है। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया, उनको संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल है। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो मानना भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। आज की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।